हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 1 और आज मैं अध्याय 1 का, जिसे जीवों में जनन है, जो अध्याय नंबर 1 उसका ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर साथ में बताता चलूंगा और समझाता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, यानी जब नर और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा, जब दो युग्मक मिलते हैं नर और मादा अलग अलग तो उसको कहते हैं हम लोग अलैंगिक, सॉरी, जब नर और मादा दोनों का युग्मन हो तब क्या कहलाता है। तो जब नर और मादा दोनों मिलते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। और इसका आंसर आपका पहला का ख होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। तो जब एक ही जनक के द्वारा होती है तब हम लोग उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, जब दो युग्मक मिलेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग लैंगिक, और जब एक ही रहेगा तो उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। एक पुंजक, जिसे हम लोग क्लोन भी कहते हैं, एक पुंजक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। पहला है कि आकारकीय रूप से समान, आनुवांशिक रूप से समान। तीसरा है आकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान, इनमें से कोई नहीं। यानी जो क्लोन होता है वो क्या होता है, तो आकारकीय व आनुवांशिक दोनों रूप से समान होता है, अपने जनक के समान ही होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। यानी ये कौन सा समूह है जिसमें क्या होती है, जनन कोशिका विभाजित होती है और उससे नया जीव बनता है। मनेरा, प्रोटिस्टा, क ख दोनों या पुष्पी पौधे। तो ये होता है आपका क और ख दोनों, यानी प्रोटिस्टा में भी और मनेरा में भी ऐसा ही होता है। एक ही जनक से क्या होता है, विभाजन होकर के दो जीव बनते हैं। पांचवा प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में या अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो पांचवा का आंसर क्या होगा, आपने ऑप्शन पढ़ लिए हैं तो आपको आंसर का पता चल गया होगा कि द्विखंडन किस में होता है। तो ये अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है। 6 नंबर देखते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, आप अंदाजा लगे किस में होता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो किसमें होता है जी, मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा जनन होता है यीस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, जेम्युलस बनते हैं, जेम्युलस यानी किस में बनता है, स्पंज में बनता है, हाइड्रा में बनता है, या फिर पेंसिलियम बनता है, या फिर यीस्ट में बनता है। आपको बताना है। तो किसमें बनता है जी, आपको पता होगा ये बनता है स्पंज में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लेसन 1 का जो मैंने बताया वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर यहाँ पे आई बटन होगा, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, तब आपको यह और अच्छे से समझ में आएगा। इनमें से 8वां देखते हैं, इनमें से कौन पुष्पी पादपों में के जनन का काम नहीं आता है। यानी इसमें से कौन है जो पुष्पी पादपों में जनन में काम नहीं आता है। कंद नहीं आता है, या भूस्तरी नहीं आता है, प्रकंद नहीं आता है, या फिर कोनिडिया नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो कोनिडिया होता है ये कम विकसित पौधों के लिए होता है, जैसे शैवाल होता है, प्रोटिस्टा होता है, उसमें पाया जाता है। ये पुष्पी पादपों में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नहीं हमें बताना था कि कौन काम में नहीं आता है, तो क्या है, कोनिडिया काम में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर घ हो जाएगा। 9, इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बता, बंगाल का आतंक किसको कहे हैं। यह ऑप्शन आपके हैं, ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगीव, केला। आपने अगर पढ़ा होगा लेसन 1 मैंने जो वीडियो बनाया था तो आपको पता होगा कि किसे कहते हैं, जलकुंभी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जलकुंभी आ जाता है और वो क्या करता है, तालाब की मछलियों को मार देता है, वो मछलियां उसमें नहीं पनप पाती हैं, इसलिए इसके कहते हैं बंगाल का आतंक। 10वां, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो देखिए बता दें कौन ऑक्सीजन खींच लेता है, ये आपको बताना है। तो अगेन आपका आंसर जलकुंभी होगा, क्योंकि क्या करता है, जिस पानी में जाता है वहां का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, और ऑक्सीजन खींचने के कारण वहां के जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, और इसे ही बंगाल का आतंक भी कहा गया था। 11वां देखते हैं, इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से उपास्थनिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपके पास ऑप्शन है अदरक, केला, डहलिया और ब्रायोफिलम।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आप तो ये सब देखे ही होंगे, अदरक या केला का पेड़, इसमें देखिएगा किसी भी पत्ती में कटे हुए किनारे नहीं होते हैं, वो किस में होता है, ब्रायोफिल्म में। और इसका क्या होता है, कटे हुए जो वो किनारे होते हैं उसमें ब्रायोफिल्म की उपास्थनिक कलिकाएं निकलती हैं और वहां से नए जीव बन जाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, केवल एक बार। तब पता होगा, आम तो हमेशा आता है, लगभग हर साल नहीं तो एक साल आतर दे करके ये पूरा होता है। लीची भी हमेशा होता है, जामुन भी हमेशा होता है। तो बच गया कौन, बांस। बांस होता है, क्या होता है, अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प पैदा करता है। निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। तो आपको बताना इसमें से किसमें होता है कि 12 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्प खिलता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा, सूरजमुखी हमेशा खिलता है, बरगद में भी आपने देखा होगा, महुआ में भी देखा होगा। तो बाकी बचे कौन, नीला कुरेजी, इसमें होता है जो 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है। ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य चक्र पाई जाती है, यानी आपको बताना है कि मध्य चक्र किस में पाई जाती है। ऑप्शन आपके हैं गाय में, भेड़ में, कुत्ता में। तो आपको पता होगा ये सब नॉन प्राइमेट है, तो इन सभी में ही होता है, यानी इसका ऑप्शन होगा घ। इन सभी में, गाय में भी, भेड़ में भी और कुत्ता में भी, सभी में मध्य चक्र पाया जाता है। जो 15वां क्वेश्चन है कि ऋतु स्राव चक्र किस में होता है। ऑप्शन है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। ठीक है आपके, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ये सभी प्राइमेट होते हैं, और जितने प्राइमेट होते हैं उनमें क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। इसलिए इसका भी ऑप्शन होगा घ, यानी इनमें से सभी, सभी में ये ऋतुस्राव चक्र होता है। 16वां का प्रश्न है कि युग्मक जनन से बनता है। युग्मक जनन से क्या बनता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है केवल नर युग्मक, केवल मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक दोनों, और घ है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, नाम है युग्मक जनन, तो युग्मक जनन से क्या होगा, युग्मक का ही जनन होगा। अब वो युग्मक नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा नर तथा मादा युग्मक दोनों। आपको पता होगा युग्मक जनन में नर और मादा दोनों बनते हैं, दोनों बनते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकल लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए समयुग्मक तो होगा नहीं, और उभय लिंग राशि नहीं होगा, इसमें द्विलिंगी के लिए होते हैं। और फिर यहाँ पे बच गया एक लिंग राशि, तो बस यही ऑप्शन है आपका सही, ये भी गलत ऑप्शन है। 18 नंबर देखते हैं, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, यानी किसमें आपका कौन सा ये द्विलिंगी होता है, इसमें से कौन सा प्राणी द्विलिंगी होता है, ये बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं, स्पंज है या फिर टेप वर्म है, योक है, या इसमें सभी है। तो ये क्या होगा, इसमें से सभी, यानी इन सभी में ये सभी जो जीव होते हैं वो सभी द्विलिंगी होते हैं। इनमें कौन उभय लिंग राशि है। ठीक है, नारियल, पपीता, खजूर या फिर नींबू। ठीक है, तो इसमें से कौन है, नारियल है जो उभय लिंग राशि है। आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मनुष्य में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको पता होगा कितना होती है गुणसूत्रों की संख्या, 23, 21, 44 या फिर 46। तो आप यहाँ पे देखिएगा संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कितना होगा, 46। लेकिन अगर पूछा जाता है कितने जोड़े होते हैं, तब आप ऑप्शन लगाते हैं 23 जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं करना है और सही ऑप्शन ही चुनना है, जो कि है 46। ठीक है, यहाँ पे अगर युग्मकों के जोड़ों की संख्या पूछी जाती तब आपको यहाँ पे 23 क्लिक करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मक्का के गुणसूत्र, 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी मक्का में अर्धसूत्राणु जिसे 2n कहते हैं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 12, 16, 20 या फिर 24। तो सही ऑप्शन है आपका 20। कितनी होती है, 20 होती है। निम्नांकित में किसका पादप काय अगुणित होता है, यानी कौन अगुणित होता है, शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट्स है, या इनमें से सभी। तो क्या होता है, इसका ऑप्शन सही है घ नंबर, यानी इसमें से सही, शैवाल भी होता है, कवक भी होता है और ब्रायोफाइट्स भी है, सब में यही प्रॉब्लम है। 23, इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, यानी किसमें बिना जल के निषेचन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये सभी क्या है, अल्प विकसित पौधे हैं, इनमें जनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है,
या किसी कुछ में लैंगिक भी होता है, लेकिन इनके लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी इसका भी ऑप्शन होगा और आंसर होगा इनमें से सभी। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर से बाहर होता है तब उसे कहते हैं अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन या भ्रूणोद्भव। तो देखिए शरीर से बाहर हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है, यानी कौन अंड प्रजक है, तो आपको पता है अंड प्रजक हम लोग किसको कहते हैं, जो अंडे देते हैं। तो आपको सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे दिख गई होगी मुर्गी, फिर यहाँ पे सांप है, मगरमच्छ है, यानी आपको इसमें पता लगाना है कि कौन अंडे देता है। तो आपको पता होगा मुर्गी भी देती है, सांप भी देती है, सांप भी देते हैं और मगरमच्छ भी अंडे ही देता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित होता है, यानी कौन है जो इसमें से द्विगुणित होता है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है युग्मनज, अंड, पराग और फिर है नर युग्मक। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो युग्मनज होता है वही द्विगुणित होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क। इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है, अंडाशय, परागकोश, फिर पराग या फिर युग्मनज। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको पता होगा ये अंडाशय, ये तो सब ये क्या होता है, अगुणित नहीं होते हैं। तो ये अगुणित कौन सा होता है, पराग। इसका सही उत्तर है पराग। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाक्य सही है, आपको चुनना है कौन वाक्य सही है। तो देखते हैं पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आपको चुनना है कि कौन सही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं ठीक से कंफ्यूजन हटा देता हूँ। तो ये मतलब ये ऑप्शन सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, यही गलत है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, अंडाशय बीज के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ख हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको लेसन 1 के 28 ऑब्जेक्टिव बता दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।